आईसीयू में फायर अभी हुआ तो क्या करेंगे, ओटी में हुआ तो क्या करेंगे, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग स्टाफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स क्या है, स्टाफ वार्ड, ये सब स्टाफ को क्या क्या वर्क है किस किस विभाग में, उस टाइप का हम आपको अब एक वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे उसको हम हॉस्पिटल कोडेड बोलते हैं। यदि जनरल वार्ड में फायर लगी है तो हमारा नर्सिंग स्टाफ सबसे पहले क्या करेगी, रेस्क्यू एम्बुलेटरी पेशेंट, यदि पेशेंट जो चलने फिरने लायक है तो उस जगह से उनको हटा देंगे। ऑक्सीजन जो सोर्सेस है, जो रिसोर्स ऑक्सीजन सोर्सेस है, उसको यदि हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लोज द डोर, ऑब्वियसली डोर को हम तुरंत वार्ड के जो डोर है तुरंत बंद कर देंगे। पेशेंट को शिफ्ट करेंगे अवे फ्रॉम द स्मोक, धुआं से भी फ्यूमिगेशन सफोकेशन होने की वजह से आदमी एक्सपायर हो जाता है, उसको भी हटा देंगे। अब कैरी इमरजेंसी ड्रग, यदि जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी ड्रग्स को लेके साइड हो जाएंगे। तो ये नर्सिंग का काम है। डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर को असेस द क्रिटिकल पेशेंट, यदि जो पेशेंट क्रिटिकल उनको असेस करेंगे और उस तरीके से उनको डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी देके ट्रायल्स देके इवेक्यूएट करेंगे। फिर लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट रहेगी उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे यदि पेशेंट फिलहाल जनरल वार्ड है तो वहाँ वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेट विद द नर्सिंग स्टाफ, और नर्सिंग स्टाफ को कोऑर्डिनेट करेंगे। वार्ड बॉय या सपोर्ट स्टाफ जो होती है उनको बोलेंगे व्हील चेयर स्ट्रेचर लेके आए, जल्दी से पेशेंट को इवेट करने में हमारी असिस्ट कर मदद करें। ऑक्सीजन सिलेंडर को रिमूव करके सेफ साइड में लेके जाएं और इवेक्यूएशन में वो हेल्प करें। सिक्योरिटी गार्ड को करेंगे, उनको क्राउड कंट्रोल करना है। फायर जो फाइटर यदि हम बुलाएं तो उनका हेल्प करें, उनको गाइड करें और अननेसेसरी एंट्री को रोके। हाउस कीपिंग का काम है, वो इवेक्यूएशन करने के लिए मदद करें। क्लोज द फायर डोर को बंद करना है। वेस्टेज जो बनी हुई है वो बाद में हमको हटा दें, फायर में उनको हटाना है, सपोर्ट मतलब रिमूव करना है और सपोर्ट क्लीन अप करना है आफ्टर इंसिडेंट्स की वजह में। ओके, जैसे जैसे वार्ड की मैं आपको भी अभी एक्सप्लेन किया आपको, तो आईसीयू में यदि आग लग गई आईसीयू में, तो आईसीयू पे जो पेशेंट होते हैं ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी में होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइफ सपोर्टिंग मतलब डिपेंड रहते हैं ऑन लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट पे, जैसे वेंटिलेटर हो गया, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए बाकी स्टाफ को, यदि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली नर्स ऐसा नहीं कि बहुत भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, काम रहे और डिस्कनेक्ट करें नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट ओनली। नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट को तुरंत डिस्कनेक्ट करें और वहां से उसको हटाएं। वेंटिलेशन है तो वेंटिलेशन मेंटेन रखना है। पेशेंट को शिफ्ट करना है बाय यूजिंग पोर्टेबल ऑक्सीजन, जैसे ये अभी दूसरे में भी दिखा दें। और कैरी इमरजेंसी मेडिसिन, नर्सिंग स्टाफ का काम क्या है, पेशेंट को शिफ्ट करना है, पोर्टेबल ऑक्सीजन को मेडिसिन कैरी करना है, वेंटिलेशन मेंटेन करना है, डिस्कनेक्ट करना है नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट। और ऐसे डॉक्टर क्या है, वो प्रायोरिटाइज करेगा इवेक्यूएशन किस पेशेंट को जल्दी से, मतलब इन द सेंस जैसे जो आग के करीब उसको तुरंत प्रायोरिटाइज करके हटाना है, इवेक्यूएट करना है। डिसाइड द पेशेंट मूव फर्स्ट, किस पेशेंट को मेंटेन एयरवे एंड सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेट विद द एनेस्थेटिक्स एंड इमरजेंसी टीम्स को हम कोऑर्डिनेट करेंगे एज डॉक्टर्स। इस इमेज में दिखाया गया है, ये पोर्टेबल वेंटिलेशन है, जिसमें एक पेशेंट को हम शिफ्ट करा रहे हैं, साथ में पोर्टेबल ऑक्सीमीटर वेंटिलेटर है, मॉनिटर लगा हुआ है, तो वेंटिलेशन करते हुए पेशेंट को शिफ्ट करा रहे हैं। अच्छा, स्टाफ का सपोर्ट स्टाफ को हम क्या आईसीयू बेड को मूव करेंगे, ब्रिंग द ट्रांसपोर्ट वेंटिलेशन असिस्ट कराएंगे सेफली। ऑपरेशन थिएटर में दी आग लग गई है, फायर एक्टिवेट हुआ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली ऑपरेशन थिएटर जो होती है हैव एडिशनल रिस्क, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होती है, इलेक्ट्रोकॉटरी और लेजर होती है। मुख्य कुछ कारण है जो ऑपरेशन थिएटर में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक क्रिएट ए हाई रिस्क फायर सर्जिकल अकर होती है। कौन सा कहाँ जगह पे हो रहा है इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओटी में देखिए अलग अलग साइड से चांसेस रिस्क क्या क्या है, टाइप ऑफ फायर कब होती है ओटी में। यदि हम एनेस्थेटिक साइड से देखें तो एनेस्थेटिक साइड में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये मुख्य रूप से कुछ चीजें हैं जो आग लगने के चांसेस है। यदि सर्जन के साइड में देखो, जो नियर सर्जिकल ड्रैप्स हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इलेक्ट्रोकॉटरी हो गई, ये एक मुख्य कारण हो सकती है आग लगने का फाइवरिटी। नर्सिंग स्टाफ जैसे लाइन्स होगी, लॉट्स ऑफ द केबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी के केबल हो गई, सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, सर्जिकल ड्रैप्स होती है, ये सब मुख्य कारण होती है आग लगने का। तो इधर लिखा हुआ अकर फ्रॉम पेपर। हम ओटी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यदि सर्जरी कर रहा है तो ऑब्वियसली तुरंत स्टॉप करेंगे सर्जरी को, और जो जल रही है ड्रैप्स वगैरह उसको रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे और पेशेंट को प्रायोरिटाइज करके प्रोटेक्ट करेंगे। पेशेंट को प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट का सर्जरी चल रहा है, पेशेंट अनेबल टू मूव, पेशेंट मूव नहीं कर सकता एनी हाउ। यदि स्पाइनल दिया गया है तो वो फायर हुआ तो पूरी बेहोश कर दिए गए, वेंटिलेटर पे सपोर्ट है तो उसको हम इसलिए पेशेंट का प्रोटेक्शन सबसे प्रायोरिटी रहता है डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि अपना पेशेंट का देख के अपना छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं कर सकते, पेशेंट को प्रायोरिटी पहले करना होता है। ये हमारा एनेस्थेटिक्स का क्या रोल होता है, ओटी में एरिया लग गया तो वो स्टॉप ऑक्सीजन को तुरंत स्टॉप करेंगे फ्लो अप्रोप्रिएटली, डिस्कनेक्ट करेंगे एनेस्थेसिया गैसेस को, वेंटिलेट करेंगे सेफली। यदि हम मतलब ऑक्सीजन बंद कर देंगे, यदि पेशेंट जीए में तो क्या करेंगे, तो बेल सर्किट से या फिर अम्बू बैग से हम इन्वायरमेंट से एयर को बेल सर्किट या अम्बू बैग से देकर पेशेंट को तुरंत इमीडिएटली शिफ्ट कराएंगे सेफ साइड एरिया में, पेशेंट के इवेक्यूएट कराएंगे ओटी से। यदि ज्यादा बड़ा आग लगा हुआ तो छोटा माइनर कहीं प्लेस है तो हम उसको इवेक्यूएट उस जगह से हटा के आग से आगे कर देंगे, पेशेंट को प्रोटेक्ट द एयर वे। ओटी नर्स का क्या है, ब्रिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, वो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर को लेके जल्दी से लेके आना है। इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है उसको उस जगह से हटा देना है और असिस्ट करना है, यदि इवेक्यूएट करना पेशेंट को, स्टाफ को या फिर इक्विपमेंट को। ओटी टेक्नीशियन का काम क्या है, वो भी डिस्कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दौड़ के जाएंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। बर्निंग इक्विपमेंट यदि जो चल रहा है उसको
हटा देंगे, रिमूव करेंगे और इंजीनियर कोई स्टाफ आ रहा है तो उसको हमें उससे हमें हेल्प कर दिया जाएगा।